आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज। बेसिक मतलब एकदम ज़ीरो टू अप लेवल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कंप्यूटर में अभी कुछ नहीं आता, क्योंकि आप कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं इसलिए जीरो से करा रहा हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर वर्ड से। कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया है कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। ये आप लोगों को पता चल गया कि कैलकुलेट का मतलब यानी कोई भी चीज़ों की कैलकुलेशन करना, जैसे 2+2 करें या 4+4 करें या 4×4 करें या 4/4 करें, एनीथिंग रिगार्डिंग टू कैलकुलेशन इज नोन एज कैलकुलेट। हमें ये पता चल गया कि कंप्यूट से आया। अब हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पर जाएंगे जो बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देता है। अब इसमें एक चीज आपने नोट की है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस चीज पे थोड़ा फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, नॉट अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है? हमने इलेक्ट्रिक क्यों नहीं लिया? अब इसमें हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो कम पावर पर काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं वो कम पावर पर काम करते हैं। अमाउंट ऑफ करंट मिनिमम होता है। इन्हें आप लिख भी सकते हैं, मैंने भी लिख दिया है काफी जगह। कम पावर पर काम करते हैं और अमाउंट ऑफ करंट मिनिमम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लेते हम? इलेक्ट्रिकल हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये ज्यादा पावर पर वर्क करते हैं। ज्यादा पावर यानी ज्यादा वोल्ट, और ज्यादा वोल्ट यानी ज्यादा पावर सप्लाई, और ज्यादा पावर सप्लाई यानी ज्यादा करंट। वो वर्क नहीं कर पाएंगे फिर इतना। तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एंड प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। तो इसमें मेन चीज हमने देखी है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसके बाद अपने आप में प्रोसेसिंग करता है एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये हमने देख लिया। पर एक चीज हमने यहाँ देखी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लिया हमने? इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो कम पावर पर काम करते हैं। कम पावर पर काम करते हैं यानी उनकी जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो मिनिमम होता है। जो इलेक्ट्रिकल होते हैं वो ज्यादा पावर पर काम करते हैं, मोर पावर। अमाउंट ऑफ करंट इज हाई। ज्यादा पावर होंगे तो ज्यादा वोल्ट भी होंगे, ज्यादा पावर भी सप्लाई होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए हम लेते हैं जो कम पावर पर वर्क करते हैं। जैसे हम एक इन्वर्टर से भी चला सकते हैं इस चीज को। आपने देखा वो प्रेस वगैरह जो होते हैं वो इन्वर्टर नहीं उठा पाता। एक लैपटॉप या एक पीसी हो या एक मोबाइल हो, वो इन्वर्टर जैसी चीज पर या उससे भी कम जैसी चीज पर उठ जाता है, वर्क करता है प्रॉपरली। तो यही बात है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रखेंगे, ये कम पावर में वर्क करेंगे, है ना सर। इसके बाद हम सबसे पहले चलते हैं, अगर हम रियल में बात करें तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला वर्ड आया था वो आया था 1613 में। ये आप नोट कर लेना। यानी हमने पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला जो कंप्यूटर का वर्ड आया था वो आया था 1613 में, 1613 में सबसे पहले कंप्यूटर वर्ड का जिक्र किया गया था 1613 में। इसमें क्या था ऐसा? एक बुक लिखी थी एक इंसान ने, द यंग मैन्स ग्लीनिंग्स। उसमें कंप्यूटर वर्ड का जिक्र किया गया था। उस बुक का मेन मकसद ये था कि एक देश था, वहां पे एक इंसान था जिसका दिमाग कंप्यूटर जैसा ही था, मतलब वो कैलकुलेशन फास्ट करता था। तो उस इंसान का ही नाम रख दिया कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर को हमने ड्राइव किया कंप्यूटर से, तो उस इंसान का नाम बाद में कंप्यूटर रख दिया गया। यही पहला वो इंसान था जहां से कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति हुई 1613 में। उसके बाद अगर हम आगे आए तो आगे हमारे सबसे पहला जो कंप्यूटर, सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था, यानी जो कंप्यूटर के फादर थे, वो थे चार्ल्स बेबेज, जो 1822 में जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था। 1822 में उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था एंड फिनिश किया था उन्होंने 1837। 1837 में उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया, या कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर के फादर थे। हम उन्हें कंसीडर करते हैं, हमें उनके कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, पर ऐसा मानते हैं, कुछ इंटरनेट से, विकिपीडिया या जितने भी सोर्स हैं उनके अनुमान से हम मानते हैं कि 1837 में इन्होंने बनाया था। क्या था इनके में फीचर्स थे, जैसे एनालिटिकल इंजन हुआ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इन्होंने उसमें डिजाइन की थी, बेसिक फ्लो कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड मेमोरी वगैरह। हम इधर लिख लेते हैं क्या क्या फीचर्स थे। एनालिटिकल इंजन ALU, एक हुआ था हमारा बेसिक फ्लो कंट्रोल। आप भी लिखते जाइए छोटे छोटे वर्ड्सों में। एक था पंच कार्ड। अभी पंच कार्ड क्या होता है, यहाँ तक तो ये सारी चीजें आपको मालूम पड़नी होंगी वर्ड से। ये नया वर्ड है पंच कार्ड। पंच कार्ड एक ऐसी चीज होती थी, पहले जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, वहाँ डायरेक्टली जैसे हम वर्क वर्क करते हैं, कॉपी जैसे हमने कमांड डाली, ये किया वो किया, आराम से हो जाती है। वहाँ एक ऑपरेटर होता था, या एक वर्कर कह सकते हैं, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी। वहाँ सारे वर्क लिखे जाते थे एक कार्ड पर, या कह सकते हैं एक ऐसी कोई चीज होती थी जहाँ पर जो वर्क करवाना है वो वर्क हम लिखते थे, जिसे जाकर एक ऑपरेटर कंप्यूटर में जाकर डालता था, जब जाकर वो वर्क होता था। ये होता है हमारा पंच कार्ड। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं कि जो सेकंड में, यानी ये तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर अभी आया नहीं था पहले जमाने में, ये ओनली कैलकुलेशंस करता था। इसके बाद आया, इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना, फिनिश्ड है ना, स्टार्ट एंड 1822 से स्टार्ट हुआ था एंड 1837। इसके बाद हम आते हैं कि सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर था, जनरल पर्पस कंप्यूटर कह दो या डिजिटल कंप्यूटर कह दो, वो था ENIAC। हिंदी में ENIAC वैसे हम कह रहे हैं, वर्ड में होता है ENIAC। आपने नाम सुना होगा काफी बार। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिकल, या इलेक्ट्रॉनिक कह दो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। इसे 15 फरवरी 1940 में बनाया गया था, 15 फेब 1946। 1943 से लेकर 1940 के बीच में इनमें प्रोसेसिंग वगैरह हुई। इनमें भी एक फिजिसिस्ट आए थे, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 1943 से लेकर 1946 के बीच में वर्किंग चला था, पर लास्ट में आकर 15 फरवरी 1940 को ये वर्क कंप्लीट हुआ। एंड सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिकल जो कंप्यूटर था, जो डिजिटल कंप्यूटर था, वो हमारा आया पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात नहीं हुई है यहाँ, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया तो भी बहुत आगे आएगा। इसके अंदर काफी चीज थी। मेन रीजन इसका क्या था आप वो भी देखें। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ।
ENIAC जो है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले आया था। एक तरीके से कह सकते हो आप जनरल पर्पज कंप्यूटर था जो जनरल में यूज होता था, जैसे हम और आप करते हैं ना, ऐसा ही कंप्यूटर है जनरल पर्पज के लिए होता है। जनरल पर्पज कह सकते हो आप घर के कामकाज के लिए। इतना एडवांस नहीं था जितना आजकल है, पर फिर भी काफी ठीक था। ये राइज हैंड किसने किया है? भाई एक सेकंड, ये ड्रॉ वगैरह कहाँ से हो गई है? किसी का कोई भैया क्वेश्चन है यहाँ तक कि क्या है क्या नहीं? क्योंकि ये एक तरीके से हिस्ट्री हुई है, अभी तक हमने ये जाना नहीं है क्या चीज क्या होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम राइट हैंड है? ये राइट हैंड भैया, ये 1H15B, कोई प्रॉब्लम? माइक ऑफ है आपका, पहले माइक ऑन करो और बताओ कोई प्रॉब्लम? आपने हैंड राइज किया है। ये हैंड राइज सचिन भैया, कोई प्रॉब्लम? आपका भी नहीं 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 नहीं। हैंड ऑन किया था आपने भैया? हाँ तो जब पूछना था तो मेरा डाउट सॉल्व हो गया। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। बस ENIAC समझ में आ गया? सबसे पहले वर्ल्ड का कंप्यूटर था डिजिटल कंप्यूटर, जो कि जनरल पर्पज के लिए यूज होता था। ऐसे जनरल पर्पज कंप्यूटर कहो, डिजिटल कंप्यूटर कहो, या अपनी भाषा में कुछ और कहो, आलतू फालतू जो कहो वो। इसमें एक चीज मेन बात है जो इसके बारे में बताती है कि कितना बड़ा था या कितना क्या था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली बताते हैं कि 1800 स्क्वायर फीट में आता था। आप सोच सकते हो कितना बड़ा था, 1800 स्क्वायर फीट, जिसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। मैं वैक्यूम ट्यूब को VT लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूज करता था। काफी काफी आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा, जिसका वेट भी चलो हम देख लेते हैं, जब मालूम है तो वेट भी बता देते हैं। जिसका वेट था करीब 50 टन। अगर आप देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ENIAC में जो फिजिक्स देखो, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर आया था 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में, पर 1822 में थ्योरी दी थी एक फिजिसिस्ट ने, कोई प्रूफ नहीं था, वो ओनली सोच रहे थे। सोचने के बाद उन्होंने अपना वर्क डेवलप किया, 1837 में उन्होंने कंप्लीट किया। ऐसे ही ENIAC का आए 1943 में उन्होंने बनाना शुरू किया था, 1940 में कंप्लीट किया था। आप एक बार विकिपीडिया चेक करना है ना, क्योंकि विकिपीडिया से ज्यादा शायद कोई ट्रस्टेड साइट नहीं है ना भैया? आप 1933 कह रहे हो ना, एक बार आप चेक करना। मेमोरी कार्ड भी तो करते हैं। जैसे चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, शायद मेरे से ही वो हो गया। सर 1946 में 15 फरवरी, इनमें फरवरी दे रखा है पर 15 फरवरी था, है ना? आप इजीली देख सकते हो और विकिपीडिया में काफी पढ़ सकते हो, है ना? देख लीजिए सर। हो गया सर आपका डाउट क्लियर 1933 वाले भैया? हेलो, 1946। देखिए सर 15 फरवरी 1946, हिंट ब्रेन बाय द प्रेस, है ना? आप देख लेना। और उतना ही है। 1945 मानो, वर्किंग उनकी 1943 में स्टार्ट हुई थी। विकिपीडिया पर बताई नहीं है, पर मैंने जो अपना पढ़ा है बुक में, 1943 में स्टार्ट हुआ था, 1946 में फिनिश हुआ था। 1945 दिसंबर में था, तो उन्होंने इसलिए 1946 ले लिया। ये देखिए दिसंबर, यहाँ पे मेंशन भी है दिसंबर 10। हम चल रहे थे ENIAC पे। ENIAC क्या है? ENIAC क्या है? ENIAC एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो सबसे पहले आया था, या आप कह सकते हो डिजिटल कंप्यूटर था जो सबसे पहले आया था।
उसका नाम रखा था एनईएफ। उसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, है ना सर। जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या चीजें थी उसकी जो से अलग से यूनिक बना रही थी। 1800 स्क्वायर फीट में वो पूरा आता था। सोच सकते हो आप कितना बड़ा होगा 1800 स्क्वायर फीट। एंड 1800 वीटी, वीटी माने आप जान सकते हो वैक्यूम ट्यूब, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है वीटी वैक्यूम ट्यूब। उसका वजन था 50 टन, यानी एक कंप्यूटर इतना एरिया में आता था 18,000 स्क्वायर फीट। सोचो कितना बड़ा होगा 1800 स्क्वायर फीट, जिसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट भी लिख देते हैं करीब कितनी थी। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है सर? वैक्यूम ट्यूब भी एक्सप्लेन करेंगे अभी, तो जब कॉस्ट बता दें आपको। वैक्यूम ट्यूब से आप कैसे कह सकते हो भाप का इंजन, अगर हिंदी में बात करें तो। अच्छा सर। कॉस्ट थी सर इसकी आज के करंट के हिसाब से बताऊं तो मैं $6 मिलियन। हाँ 6 मिलियन, 6 मिलियन से, आज के टाइम की कीमत है सर। हाँ जी हाँ जी, मतलब आज के टाइम से के हिसाब से लगाए ना तो इतनी कॉस्ट थी उसकी। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। $6 मिलियन से लेकर $590 मिलियन तक का खर्चा आता था इस एक एनईएफ को डेवलप करने के लिए। काफी था क्योंकि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 1800 स्क्वायर फीट जगह, 50 टन वजन। सर ये कहाँ पे क्या है? क्या कह रहे हो? सर ये कहाँ पे मतलब इसका वो करा गया था? ये करा गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ चलो आपने क्वेश्चन कर दिया तो इसको पूरा ही ले लेते हैं फिर। ये डेवलप क्यों किया गया था, मेन बात ले लेते हैं, आपको समझ में। वाई एनईएफ, यस सर। एनईएफ क्यों आया था? यूएस मिलिट्री के लिए बनाया गया था सर ये। जहाँ पर माइक ऑफ कर दो पहले अपने माइक में। सर आप म्यूट कर दो, सर आप म्यूट कर दो, सभी को म्यूट कर दो। मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि मैंने कभी म्यूट नहीं किया। सारों एक सर ये 1S1W वाले एक ज्यादा बात कर रहे हैं सर। 1S1W वाले सर, 1S15 एक तो ये अपने आप ऑन कर लेते हैं, मैं म्यूट करता हूँ फिर भी, है ना। तो देखिए सर एनईए की क्यों यूएस मिलिट्री के लिए बनाया था। ये यूएस मिलिट्री जो थी उनके वो रास्तों की पहचान नहीं कर पाती थी। रास्तों की पहचान करने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक डिजिटल का हिस्सा हुआ जो आपकी मदद कर रहा है। यूएस मिलिट्री की हेल्प के लिए ये एनईए को डेवलप किया गया था। 1946 में ये डेवलप हुआ था। इसकी वर्किंग देखें तो 1943 से लेकर 1946 में कंप्लीट हुआ था। 15 फरवरी 1946 को इसका लास्ट प्रोडक्शन हुआ था जिसमें ये परफेक्टली वर्क करा एंड इसे लॉन्च कर दिया गया। हमने ये सब देख लिया, जिसमें 1800 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए थी इसके लिए, और 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स, 50 टन वजन था एंड $6 मिलियन से लेकर $590 तक का खर्चा आता था इसमें। $1 $78 का होता है, 6 मिलियन वैसे ही मान लो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितना खर्चा पड़ जाएगा। यहाँ तक हमारा ये डिसाइड हो गया। अब हम थोड़ा और चलते हैं कि हम वर्ल्ड पर बात कर रहे हैं, अपने इंडिया पर नहीं आए। क्या कह रहे हो भैया? इतने में तो सर 2-3 सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे आराम से। और आजकल तो सुपर कंप्यूटर ज्यादा महंगे भी नहीं आते, 6 मिलियन में ही आ जाएंगे मेरे ख्याल से, $6 मिलियन में। बाद बाकी तो ये 400 अपने आप रखेंगे, है ना। तो एनईए क्लियर हो गया या एक और बार करूं? देखो नहीं आए तो क्लियर बोल देना, क्योंकि ये देखो हिस्ट्री है। अभी आप बोर हो रहे होंगे, हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में कोई कुछ चीज नई नहीं होती, वो क्लियर हो है ना। तो एनईए क्लियर हो गया। अब हम चल रहे थे कि इंडिया में, हमने वर्ल्ड की बात कर ली, हम स्टार्टिंग में चल रहे हैं। तो हम हमारी इंडिया में हम कहाँ पर हैं, क्या हमारी इंडिया में लेट आया, कब कंप्यूटर आया, इसमें कौन सा कंप्यूटर पहले आया, क्या ये सारी चीजें हम बात करते हैं। इंडिया में अगर मैं लूं तो सर सबसे पहला कंप्यूटर, चलो मैं कंप्यूटर को बाद में लूंगा, इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को मैं ले लेता हूं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का भैया ने अभी नाम लिया था, तो सुपर कंप्यूटर का पहले क्लियर हो जाएगा। इंडिया में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया था वो आया था परम,
जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा शायद। परम 8000 सीरीज जो आया था होता क्या सर 1991 में। क्या कह रहे हो सर? होता क्या सर ये सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर भी आपको बताएंगे। देखो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं ये। सुपर कंप्यूटर वगैरह क्या होते हैं, जितनी भी कहाँ कहाँ पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आएंगी। पर आपने सुपर कंप्यूटर बोला है तो आप बाद में भूल ना जाओ, इसलिए बता देता हूँ। ऐसी चीजें सर जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के काम करने के लिए आती हैं, यानी जहाँ बिल्कुल परफेक्टली हमें चाहिए चीज हो या ना हो। जैसे साइंटिफिक इक्विपमेंट में आप कह सकते हो मिसाइल लॉन्चिंग वगैरह हुए, कोई चीज की हमें डिस्कवरी करनी हो, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह हुए, यहाँ पे आप इन चीजों को यूज करते हो। अब सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, आपके और मेरे कंप्यूटर में कितना रैम होगा अप्रोक्स? 1 GB, 2 GB, 3 GB, मैक्सिमम 6 GB, है ना? मेरे में 12 GB रैम है लैपटॉप में, तो मैं अपना मान के चल रहा हूँ। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, टेराबाइट्स, मिलियन ऑफ टेराबाइट्स ऑफ रैम होती हैं, एंड मिलियंस की पावर मिलियन टेराबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क, प्रोसेसर। ये ड्यूअल कोर वगैरह ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे करोड़ों प्रोसेसर लगे रहते हैं। भाई सुपर नाम है ना उसका, शक्तिमान सुपरमैन ये होते हैं ना, उनके पास अद्भुत अद्भुत शक्तियां होती हैं। ऐसे सुपर कंप्यूटर है तो इसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। जो चीज नॉर्मल कंप्यूटर 1 घंटे में करता होगा या 1 सेकंड में करता होगा, उसी मिलियंस ऑफ सेकंड्स में से भी कम में करेगा। यानी 10 की पावर अगर -100 कर देना, उतने से भी कम में कर देगा ये। ठीक है सर, तो हम देखते हैं सबसे पहला ये सुपर कंप्यूटर था, वो था परम 8000 था। परम 8000 जो आया था 1991 में। अब हम बात करें नॉर्मल कंप्यूटर की। नॉर्मल कंप्यूटर आया था सर हमारा 1950 में, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ, जिसका नाम था TIFRAC। इसकी फुल फॉर्म लिखूं मैं या आप? चलो लिख ही देता हूँ, मैं थोड़ी बड़ी है, मैं लिख देता हूँ। चलो, जिसकी फुल फॉर्म थी, टाटा का नाम तो आप सब नहीं सुना होगा। यस सर यस सर यस। टाटा नहीं बनाया था ये। ठीक है सर, इसको लिख लेना आप, है ना, क्योंकि ये बेसिक्स चीजें होते हैं, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इनमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, पर बेसिक्स चीजों में क्या है, ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अभी आगे आएंगे रैम क्या होता है, रैम के भी टाइप्स आएंगे, डी रैम, एस रैम, रोम में भी ई रोम, ईपीपी रोम, ये वो सब आएंगे। प्रिंटर में भी आएंगे, 8 टाइप के होते हैं, मॉनिटर भी 8 टाइप के होते हैं। उन सब के बारे में हमने 2-3 मॉनिटर के बारे में ही सुना होगा अभी ओनली, काफी होते हैं। तो बेसिक्स में क्या है हमारे, ये क्लियर हो जाएंगे कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। ये फुल फॉर्म लिख लो, है ना। मैं ये आया था सर 1950 में। ईयर की जो होती है ना, जैसे ईयर कभी क्या होता है, 1-2 ईयर गड़बड़ हो गया, जैसे 1949 की जगह 1950-51 हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हो जाते हैं, इनके कोई प्रूफ नहीं हो पाते हमारे पास। आजकल क्या इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज हुई इंटरनेट पर डाल दो, वो फिक्स हो जाती है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। पहले इंटरनेट इतना नहीं था तो हर कोई अपडेट नहीं कर पाता था, है ना सर। ठीक है, एक चीज चलो कंप्लीट हो गया, है ना। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो मैं एक और चीज बता देता हूँ थोड़ी। जो वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर था, वर्ल्ड का, वो कब आया था? (1964) में था सर वो, उसका नाम था CDC। ये था, इसमें मतलब काफी चीजें डेवलप हो गई थी, जैसे मैंने बताया था डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद ये आया था। इसमें काफी एडवांस फीचर थे, इसे आप ये कह सकते हो, जैसे एडवांस का नाम लें तो ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991। एंड सबसे पहला नॉर्मल कंप्यूटर इंडिया का 1950, उसका नाम टिफ्रैक।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सर? नो सर। भाई किसी को नो सर। है ना, तो ये नोट कर लेना है ना। अब हम कहाँ पर चल रहे थे? मेनली यहाँ पर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस एंड गिव्स आउटपुट। कंप्यूटर क्या होता है? यूजर से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेसिंग करता है एंड हमें आउटपुट देता है। इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रिकल में हमने डिफरेंस कर लिया था। हम इसमें एक और चीज देखते हैं। बहुत से ये कहते हैं कि भाई कंप्यूटर वह होता है कि जो 3 काम करता हो, इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और आउटपुट भी करता है। समझ रहे हो ना? कंप्यूटर में 3 ही काम तो होते हैं। बहुत से, जैसे एग्जांपल मैंने उस दिन फैन का लिया था, फैन का ले सकते हो, प्रेस का ले सकते हो, कूलर का ले सकते हो, पर फैन ज्यादा सुटेबल है, मैं फैन का ले देता हूँ। फैन सबसे पहला क्या है? फैन इसलिए कंप्यूटर नहीं है क्योंकि फर्स्ट तो फैन इलेक्ट्रिकल है, एंड सेकंड फैन में, जैसे मैं बताऊं एक बात फैन में एक्सप्लेन करके, तीनों प्रोसेसिंग को फैन में इनपुट दिया हमने। इनपुट का मतलब हमने बटन चालू किया, वो इनपुट हो गया फैन का। उसके बाद प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग में क्या हुआ? आपने देखा होगा फैन घूम रहा है, रोटेट करता है ऊपर, प्रोसेसिंग ही तो हुई वो। उसके बाद आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ? हमें हवा आती है, एयर आती है, हम उसको फील करते हैं। तीनों काम हो गए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। वो कंप्यूटर नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल है। चाहे वो सारे काम करता हो, इनपुट भी करता हो, प्रोसेसिंग भी करता हो और आउटपुट भी देता हो, पर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो तो वो कंप्यूटर नहीं है, हम उसे कंप्यूटर नहीं कह सकते। एक कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि वो तीनों काम करता है, पर एक प्रेस को हम कंप्यूटर नहीं कहते क्योंकि वो तीनों काम करता है पर वो इलेक्ट्रिकल है। समझ गए सर? यस सर। यस सर, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कंप्यूटर एज अ सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यानी कोई जैसे मेन चीज है उनका एक कलेक्शन कर दिया जाए, उसे हम सिस्टम कहते हैं। ये विक्रांत जी काफी लेट हो गए, अब आए वेटिंग रूम में, आ जाने दीजिए। चलिए, कंप्यूटर ऐसा सिस्टम, यानी सिस्टम एक तरीके से कलेक्शन हो सकता है, कलेक्शन कह सकते हो आप, या 2-3 मेन चीजों का बैच कह दीजिए आप। इसमें मेन मैंने जो चीज ली है जो मुझे लगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लाइववेयर एंड प्रोसीजर। अब हार्डवेयर तो आप सबको पता होगा, तो एक बार आप मुझे बताइए अपनी अपनी लैंग्वेज में हार्डवेयर क्या होता है। सब जने एक एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, हार्डवेयर क्या होता है, एक एक जना बिल्कुल। इसमें वो वाली डेफिनेशन मत लगाना प्लीज कि वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड वी कैन सी एंड नॉट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या बोले? क्या बोले सर? क्या बोले? रिपीट करना, रिपीट। एक्सटर्नल पार्ट वगैरह जब रहे हम कर सकते हैं सर। आपने देखो सही बोला है, बस थोड़ी सी मिस्टेक की है, उसे मैं अभी सही कर दूंगा। और कोई बताओ हार्डवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन अपने मन से, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन वगैरह, मॉनिटर वगैरह। नहीं, ये तो आप एग्जाम्पल बता रहे हो, एग्जाम्पल बता रहे हो। हार्डवेयर की डेफिनेशन बताओ, हार्डवेयर क्या होता है? अनूप भैया, कैलाश भैया, सचिन भैया, सिद्धार्थ भैया, कोई एक्सप्लेन करो हार्डवेयर क्या होता है। चलो मैं बोल रहा हूँ, है ना, वही एक्सप्लेन करना। बीनू भैया हार्डवेयर बताओ। सर हम कुछ कैसे हम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही सही। थोड़ा बस मिस्टेक है, उसे मैं करेक्ट कर दूंगा। आप इधर बताओ, अनंत भैया, अनंत द्विवेदी भाई। कोई दिक्कत नहीं सर। गैलेक्सी J7 प्राइम। सर सर रिस्पॉन्स वगैरह देना हार्डवेयर से, क्या? और रिस्पॉन्स वगैरह लेना, जिसको हम रिस्पॉन्स वगैरह मतलब लेते हैं जिससे, यानी जिसे हम देख सकते हैं। नहीं मतलब जैसे हम कोई कमांड डालेंगे तो वो रिस्पॉन्स से वगैरह हार्डवेयर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ भैया हार्डवेयर बताइए प्रॉपर क्या होता है। जिससे अपन इनपुट कर सकते हैं वही चीजें। चलो आपकी ठीक है, सबकी ठीक है, जो मैं सबकी एकदम राय ले रहा हूँ ओनली।
सर जो स्क्रीन के अंदर होता है और जो हमें प्रोसेसिंग करके बाहर देता है, जिसे हम विदाउट टच किए। कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो आप सबकी पूछ रहा हूँ मैं, फिर हम तो बताएंगे ही। आप सबको देख रहा हूँ। सचिन भैया हार्डवेयर बताइए आप क्या होता है, क्लियर। सचिन भैया हार्डवेयर बताइए, हार्डवेयर। आप ओनली बताइए ना, सब अपना अपना क्या होता है, हार्डवेयर बताइए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। चैतन्य भैया हार्डवेयर बताइए आप। Mid कोई between computer system and क्या कह रहे हो भैया? mediator होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और आपने भी आप जा रहे हो, सही जा input रहे देते हैं, हो। वो प्रोसेस करता है। आप सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आ पा रही है। देखो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर होता है कोई भी फिजिकल डिवाइस। ये सबने सही बोली है एकदम, कि जिसे किसी ने बोला हम टच कर सकते हैं, किसी ने बोला प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसके बाद किसी ने बोला हम इनपुट देते हैं जिसके थ्रू, सारी डेफिनेशन सही है। इसमें आ गया ना फिजिकल डिवाइस, वो सारी फिजिकल डिवाइस ही हुई। बट एक चीज और ऐड करना जरूरी है कि विद इन और विद योर मशीन, यानी वो कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है और कंप्यूटर के बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं रैम लेता हूँ, रैम वो हार्डवेयर में भी माना जाएगा। हार्ड डिस्क लेता हूँ, वो हार्डवेयर में भी माना जाएगा। वो क्या है, हम उसे देख सकते हैं, वो अंदर है ना कंप्यूटर के, फिर भी वो हार्डवेयर है। और बाहर क्या हुआ, सीपीयू का डिब्बा वो हार्डवेयर में आ गया, स्पीकर हार्डवेयर में आ गया, कीबोर्ड हार्डवेयर में आ गया, है ना। तो सर प्रॉपर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा हूं आपको। लिख लेना है ना सर। कंप्यूटर हार्डवेयर कोई भी फिजिकल डिवाइस होता है जो कि अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, यानी सिस्टम के साथ। कंप्यूटर हार्डवेयर इज एनी फिजिकल डिवाइस यूज्ड इन और विद योर सिस्टम या विद योर मशीन। हो गया सर, यहां तक क्लियर आपको? किसी को हार्डवेयर में और कोई दिक्कत की, हार्डवेयर क्या होता है क्या नहीं? अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर में। ऐसे ही आपने हार्डवेयर का बताया, सब चीज ने सॉफ्टवेयर का और बताइए क्या होता है। आप कंप्यूटर में हो तो कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलना है ना, एक एक करके भैया जी, एक एक करके। क्या कह रहे हो भैया? कोई दिक्कत, देखो आपकी वॉइस कट रही है ना, आपकी वॉइस कट रही है। चलो मैं बता देता हूँ, वॉइस कट रही है ना। म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से सब, मैं कर दूंगा। आप कुछ पूछना हो जब भी अनम्यूट करें, काफी साउंड आ रही है ना। सबको हो गया म्यूट। तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे हमने हार्डवेयर को बताया, ऐसे सॉफ्टवेयर को देखते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन, होता है एक तरीके से। सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्रामिंग से। अब प्रोग्रामिंग एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर सिंगल लाइन से तो सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं, उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस होंगी। उनका एक कलेक्शन बोल सकते हैं हम इसे, यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। इंस्टॉल ऑन योर मशीन और कंप्यूटर एक ही चीज है, हम इसे लिख दे रहे हैं। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। प्रोग्रामिंग भी दो टाइप की होती हैं, तीन की होती हैं, वो आगे हम देखेंगे कितने की होती हैं। मेनली दो होते हैं, पर बस वो को मैं तीन भी दे रखे हैं।
तो कलेक्शन सर ऑफ, इनके अंदर वही होता है ना, हाँ जी बताइए। सर प्रोग्राम में कोड में सर वही लैंग्वेज होती है ना, HTML जावा ये सब आती है ना। देखो प्रोग्रामिंग है, उससे कोई एक लैंग्वेज फिक्स नहीं है, उसमें बहुत सी हो सकती हैं। HTML हो सकती है, CSS हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, रूबी, पर्ल, सी शार्प, C++, ये सी, काफी हो सकती है। हाँ सर, ये सर यही पूछ रहा हूँ। जो HTML वगैरह हैं वो देखो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, उनको हम लिंक कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि वो लिंक प्रोवाइड करें, पर HTML डेव के काम आती अच्छा। है। सॉफ्टवेयर के लिए आपका C++, जावा, पाइथन ठीक है, सी शार्प से भी बन जाते हैं, C++ से भी बन जाते हैं, सी एंड बैच प्रोग्रामिंग इससे भी बन जाते हैं काफी अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने देखा ये है, इसमें मैं यहाँ भी एक कर दे रहा हूँ, देखो इससे, ओके सर, ओके। है ना। कोई दिक्कत हो तो सर बता देना। यहाँ तक किसी को दिक्कत भैया जी? नो सर। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्वाइन कर लेना दोबारा। यहाँ तक हमने देखा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और थर्ड थिंग में हमारे पास आया है डेटा। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। डेटा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नंबर हो यस सर। सकता है, कलेक्टर नंबर हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, किसी चीज का भी। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर भी हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, बॉबिल हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, या साउंड के कोई भी चीज सिग्नल्स हो सर। सकते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन वो नॉर्मली डेटा कहते हैं है। मोबाइल का डाटा सर। मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है। देखिए हम बात किस चीज की कर रहे हैं, मैंने कहा सिस्टम। आवाज कट रही है सर। मैंने ये कहा, ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। अब सिस्टम क्या होगा? सिस्टम इन सब का कलेक्शन ही तो होगा ना। हार्डवेयर सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आएंगे, यस सर। उससे रिलेटेड हार्डवेयर भी आएंगे, प्रोसीजर भी आएंगे, लाइववेयर भी बताएंगे क्या क्या होते हैं। तो इन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनता है पूरा। जैसे साइबर कैफे होता है, वहाँ साइबर कैफे किस लिए कहते हैं? वहाँ 2-3 कंप्यूटर होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, इसी से तो कहते हैं हम साइबर कैफे। कलेक्शन है कंप्यूटर्स का एंड उस पर सारे काम हो जाते हैं, ऐसी सिस्टम है, सारी चीजों का कलेक्शन। ये चीज सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, डेटा, लाइब्रेरी एंड प्रोसीजर। तुम चले थे डेटा पर। डेटा क्या हो सकता है? डेटा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डेटा। आप भी लिख लिया करिए ना बिना कहे, है ना रेड हैट वाले भैया। कलेक्शन ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। मैं कैर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं करेक्टर को, है ना, देख लेना एक बार। नंबर्स बोल सकते हैं। चलो छोड़ो, मैं यहाँ देता हूँ, सिंबल्स हो सकता है, ETC कुछ भी हो सकता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर एंड नंबर, सिंबल्स, ETC। बॉबिल्स कहो, साउंड कह दो, साउंड कह दो, इमेजेस कह दो, इमेजेस भी तो डेटा है। कुछ भी चीज हो, हर चीज डेटा है। कंप्यूटर में हमारे जितना पड़ा है वो सब डेटा ही तो है, मोबाइल में पड़ा है वो डेटा ही तो है। तो डेटा हो गया हमारा क्लियर। अब डेटा के बाद हमारा मेन आता है, डेटा के बाद आता है लाइववेयर। अब कोई बताएगा मुझे लाइववेयर क्या होता है? वैसे नया वर्ड है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, चलो मैं बताता हूँ। लाइव, है ना, लाइववेयर होता है पीपल, यानी देखो सिस्टम हो गया एक, पर वो जब तक सिस्टम नहीं है ना, जब तक कोई इसे चलाने वाला ना हो। ऐसे मोबाइल का क्या काम जब उसे चलाने वाला ही कोई नहीं हो। आपके सामने कंप्यूटर है, कोई इसे चला नहीं रहा, तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा, क्योंकि सिस्टम इन चीजों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लाइब्रेरी एंड प्रोसीजर। इंसान जब काम करेगा जब भी वो एक सिस्टम बनेगा। तो लाइब्रेरी का है पीपल, यानी जो वर्क करेगा उस चीज पर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, समझ गए ना सर क्या होता है प्रोसीजर? वो लाइब्रेरी, पीपल, पीपल कह दो, ग्रुप कह दो, मैन कह दो, वुमेन कह दो, कुछ भी, यानी
वो लोग जो काम करेंगे इस चीज पर। जो जो ऑपरेट हाँ हाँ हाँ, आप कह सकते हो ऑपरेटर, यानी जो इसे ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। अब आता है हमारा प्रोसीजर। क्या होता है प्रोसीजर? आप कह सकते हो सर ये एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि कंप्यूटर को देती एक्टिविटी। जैसे एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। एक वर्ड यूज होता है। एग्जांपल सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक देखो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, हमारी जो सारी चीजें होती है ना, वो एक प्रोसीजर के थ्रू ही एडमिट होती है, यानी प्रोसीजर के थ्रू ही हमें शो होती है। प्रोसीजर मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी ऐसे तरीके से डेटा या कुछ भी चीज असाइन हो जो यूजर के लिए रीड एंड राइट हो, पर इजी वे में। जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी में अगर वर्ड ऐसे हों, ए का वर्ड कहीं, जेड से रिलेटेड वर्ड कहीं, बी का कहीं, कुछ मतलब है इसका। उसमें क्या होता है, ए के वर्ड एक तरफ, बी के एक तरफ, सी के एक तरफ, डी के एक तरफ, ई के एक तरफ, ऐसे ही करके सिस्टम से चलते हैं वो सारे। तो इजी है ना सर, इजी। यस सर। ऐसे ही हमारे सिस्टम में क्या है, सी ड्राइव है, डी है, ई है, एफ है। कोई फोल्डर देखेंगे हम, वहाँ काफी चीजें लगा सकते हैं कि साइज के हिसाब से सॉर्ट करें, एज के हिसाब से सॉर्ट करें, डेट के हिसाब से सॉर्ट करें, या डिसेंडिंग में करें या असेंडिंग में करें। प्रोसीजर हुआ ना एक ऐसा वे, एक ऐसा एफिशिएंट वे जो यूजर के लिए इजी हो, फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली हो। इसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं, मैनिपुलेटिंग डेटा, मैनिपुलेटिंग यानी डेटा को इजी वे में ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है ना सर। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भैया? इसके बाद आ जाते हैं सर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे ऑटोमेटिक हुआ, स्पीड हुआ, एक्यूरेसी हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके अंदर जो जो चीज आती है मेन मेन हम उनको लेंगे। अब ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक का मतलब जैसे आप सब समझ रहे होंगे, यानी बिना किसी चीज के ऑर्डर दिए हुए अपने आप काम करने वाला, एआई की। है ना। या ऐसे कह सकते हैं आप एक बार काम दिया वो अपने आप काम करते ही चले। तो कंप्यूटर क्या होता है, वो एक ऐसी मशीन होती है जिसको आप जो कहोगे वो ऑटोमेटिक करता चले जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई इंसान अगर जॉब करता है, वो जॉब में रेस्ट भी लेता है रेस्ट, थक जाता है तो उसका लंच होता है, ये होता है वो। कंप्यूटर क्या है, अगर हम कंप्यूटर को कोई वर्क देते हैं तो वो जब ही बंद होगा जब तक वो वर्क को फिनिश नहीं कर लेगा, बीच में ह्यूमन की तरह रुकता नहीं है। ऑटोमेटिक है, उसे पता ही नहीं है कुछ। कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो कि जब तक नहीं रुकती जब तक उनका वर्क फिनिश नहीं हो जाता। ठीक है सर। अब स्पीड पे आ जाते हैं हम। सेकंड थिंग, स्पीड क्या होता है? स्पीड में हम जानते हैं कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस। स्पीड थोड़ा बड़ा है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। कंप्यूटर क्या होता है? वेरी फास्ट डिवाइस, बहुत ही तेज चलता है। A computer is a very fast device. ठीक है सर। अब इसमें और आगे जाते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, ये कोई भी वर्क हो ना, इट सही रहेगा। कंप्यूटर कोई भी काम फ्यू सेकंड्स में कर सकता है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सेकंड्सों से भी कम सेकंड्स में, यानी मिली सेकंड्स में भी कर सकता है। आप कैलकुलेट करते हो, इसके लिए आप लगा के देखते हो, 1 सेकंड लगा, तुरंत कर देता होगा, है ना सर। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कंप्यूटर में जो चीज यूज होती है ना, कंप्यूटर में जो स्पीड होती है वो सेकंड्स और मिली सेकंड में यूज नहीं होती है, उसमें होती है माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड एंड पीको सेकंड। इन तीनों टर्मों में कंप्यूटर की स्पीड मेंटेन की जाती है। हम ह्यूमन क्या करते हैं, किसी चीज की स्पीड नापनी हो तो इसे हावर, सेकंड या फिर मिली सेकंड में करते हैं। कंप्यूटर की कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ही
जो एक इंसान जिस काम को 1 साल में कर सकता है उसे कंप्यूटर फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स में कर देता है। ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ या यूनिट लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर की। मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स। ठीक है सर, इसमें हम लगाते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है हमारी यूनिट की स्पीड होती है ये, जिन्हें आप लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो क्योंकि ये काफी ब्रॉड है। माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, एंड थर्ड होता है पीको सेकेंड। ये आप लिख लीजिए तीनों। ओके। है ना, इनमें अब मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में क्या चीज क्या है। देखो मैं यहाँ लिख नहीं सकता तो इसका मतलब है जो ये वाला सिंबल है ना, ये मेरे में सिंबल आ नहीं रहा, तो चलो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ 10 की पावर, है ना, पावर में ये याद रखना माइनस के 6। ठीक है सर, 10 की पावर -6। मैं वर्ड पैड या ऑफिस में नहीं कर रहा, उसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से क्या होता है ऊपर चले जाता है। मैं नोट पैड में कर रहा हूँ इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो 10 की पावर -6 माइक्रो सेकंड होती है, ये माइक्रो सेकंड का होता है। ऐसे ही नैनो सेकंड का होता है। मैं ऐसे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी की किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, Ctrl+C होता है एंड पेस्ट की Ctrl+V होता है। ठीक है सर, यहाँ तक लिख लिया सबने? लिख लें तो एक बार बता देना। हमारी कंप्यूटर की 3 यूनिट होती हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पीको सेकेंड। ठीक है सर, स्पीड के बाद हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। पिको सेकंड सर, पिको सेकंड में पावर ज्यादा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये पासवर्ड और जो सेम ही होगी हमेशा, मतलब ये पीको सेकेंड है, नैनो सेकेंड में बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो। सर टाइमिंग्स में बता दूंगा टाइमिंग्स। ओके सर, ओके सर। ये हाँ, ये सर मैं पूछ रहा था, पीको की पावर 12 थी तो इसकी ज्यादा क्यों होती है? क्या सर ये पिको माइक्रो सेकंड की वो थी पावर 12, इसकी ज्यादा क्यों होती है उनसे? मैं बताऊंगा अभी, है ना, अभी सबको कनेक्ट हो जाने दो। ओके सर। आप ये पूछ रहे होंगे नैनो सेकंड, पीको सेकंड ये क्या होती हैं और इनकी पावर में -12 -6 ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्स टाइम तो नहीं है ना सर, यही पूछ रहे हो ना कि पीको सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड ये होती क्या है और इनकी पावर ये क्या कहाँ से आई, क्या है ये? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक सर, कोई दिक्कत भैया ये हाँ। जैसे डिस्टेंस में मीटर किलोमीटर होता है, हाँ ऐसे सेम सेकंड्स को भी उसमें सेम में ये सेकंड्स को डिवाइड किया गया है। हाँ जी। बस इसमें एक कंप्यूटर में हम सेकंड्स में नहीं लेते। पता है क्यों नहीं लेते सेकंड्स में? क्योंकि अगर हम सेकंड्स में लेंगे ना तो काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा हमारे आसपास, क्योंकि कंप्यूटर सेकंड से सेकंड के भी 1 लाख में हिस्से में वर्क कर देता है इतनी जल्दी। तो हम सेकंड को हम सेकंड भी नहीं गिन पाते ना। आप घड़ी में देखो सेकंड, आप रोक पाते हो? सेकंड को देख भी नहीं पाते। कंप्यूटर उससे भी 1 लाख में इससे कम में कर देता है। तो अगर हम सेकंड में मेजर करेंगे तो काफी टाइम ज्यादा हो जाएगा। यानी कोई अगर काम 10 सेकंड में हो रहा है तो कंप्यूटर के लिए वो करीब 10 मिलियन
के बराबर होगा। हमारे लिए क्या है, वो ओनली 10 सेकंड है, तो कंप्यूटर के लिए वो बहुत बड़ा काम हो गया, इसलिए उसने माइनस में लिया है। ये देखो, ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बात करी थी, ये क्या होते हैं, ये होते हैं देखो 10⁻⁻⁶ यानी 0.00000। अब बताइए सर, जब जाके लगेगा 1, यानी इतने सेकंड में वो कैलकुलेट कर लेता है आपका। ये 1 सेकंड का हिस्सा है, 1 सेकंड के इतने हिस्से में सोचो, समझ सकते हो। अभी तो इसके नीचे भी हैं, 0.000000008 वाला है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 1, फिर 12 का है। सोचो कितनी स्पीड है कंप्यूटर में। आप कोई वर्ड कैलकुलेट करना, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी आंखों तो हमारी हम देख ही नहीं पाते कितनी जल्दी किया है उसने। ये स्पीड है, अभी तो बहुत होती है, मेनली यही होती है अभी, है ना। स्पीड के बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी करते होंगे, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया किसी बड़ी डिजिट का किसी बड़ी डेट से, तो हम उनमें एक्यूरेट वर्ड लगाने में या उनको करने में काफी देर लगाते हैं, और जैसे कुछ पॉइंट्स की चीज होती हैं उनमें हम फिक्स अमाउंट चीज नहीं निकाल पाते, जैसे फिक्स ये आएगा ये आएगा। तो एक्यूरेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या कितने से भी कितने बड़े से बड़े चीज का मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कुछ भी करना हो, एकदम एक्यूरेट निकाल देता है कंप्यूटर, एकदम एक्यूरेट। कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका कैलकुलेटर 2 + 2 = 6 दिखा दे? देखा है आपने? नो सर। तो बैटरी तो नहीं देखा ना, बस यही है ना, इसका मतलब है एक्यूरेसी। नहीं। उसकी डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि उसमें एक्यूरेसी बहुत 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 है, कोई कमी नहीं छोड़ी है उसमें। लास्ट में है सर ये डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, देखो हम हमारे ह्यूमन की तरह, जैसे हम ह्यूमन क्या होते हैं, हम काम करते करते थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, सिर में दर्द, ये वो ये वो ये वो। कंप्यूटर परेशान नहीं होता है, समझे। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, कंप्यूटर को नहीं पता होता ये क्या है, उसको वर्क करना है तो करना है। उसमें मोनोटोनिक नाम की जैसी कोई चीज नहीं होती, ना टायर्डनेस होती, ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट लग रहा है मुझे। कोई कुछ पूछ रहा था? यूज करने से। टायर्डनेस से फ्री होता है, यानी उसके सिर में वगैरह में दर्द नहीं होता। हमारे देखो हम 5 मिनट काम कर लें या 5 घंटे कर लें, रोने लग जाते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी है उसके अंदर, सारी चीजें मौजूद हैं। वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है। ठीक है सर, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है मेरी। वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है। यहां तक क्लियर हो गया? क्या कह रहे हो? हेलो, तो कोई को पूछ रहा था भैया। ऐसे बीच में मत बोला करो अगर कुछ पूछना नहीं हो तो। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि माइंड में आ रहा है तो लिख देते हैं, यानी बिना एरर के वो इतने घंटों तक काम कर सकता है। हम लोग क्या होते हैं, हम नहीं कर पाते। गलतियां, अगर हम लगातार कोई काम करें तो हम देखते हैं कभी कभी गलती हो जाती है। कंप्यूटर के केस में ये नहीं होता, उसे जो करना है वो करना है। सेकंड आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज भी मेन है। देखो बिना स्टोरेज के कोई चीज वर्क नहीं करेगी। हमारा मोबाइल है, उसमें भी स्टोरेज है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है,
जैसे 64 GB की अगर हमारे मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज दी है तो उसमें से करीब 14 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो उसी के माध्यम से वो वर्क कर रहा है। यानी सारी चीज़ें स्टोरेज पर डिपेंड रहती हैं। स्टोरेज में आप ऐसे भी जा सकते हो, कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये भी बताएंगे भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती हैं। पर इनको अभी मैं यहाँ से ले सकता हूँ कि स्टोरेज के बिना कुछ नहीं है। आप इसे इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, आप समझ भी रहे होंगे कि किसी भी चीज़ में स्टोरेज, हमारा माइंड जैसे इंसान हो बिना दिमाग का कैसा लगेगा, ऐसे ही कंप्यूटर है बिना स्टोरेज के कैसा लगेगा, हमारी तरह ही तो है वो, बस उसमें एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स हैं। कोई मुझे बताएगा प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं? रैम कोई बताएगा मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं? रैम उसमें रैम रैम प्राइमरी स्टोरेज कोई नहीं। प्राइमरी स्टोरेज वो होती है सर जो मेन मेमोरी होती है, मेन स्टोरेज। यहाँ पे लिख लेना, मैं इनको लिख देता हूँ, ये क्या होती है, ये होती है मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी यानी मेन स्टोरेज। ठीक है सर। ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, एसडी कार्ड होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल स्टोरेज। अब ये मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिस पर कंप्यूटर वर्क करता हो। मेन मेमोरी की हेल्प से ही कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो जाता है रैम में, उसके बाद हमारे सामने सारी वर्किंग प्रोग्रेस करता है। तो इसमें एग्जांपल दे देते हैं, क्या होता है, रैम हो गया, एचडीडी हो गई। एचडीडी मतलब आप सब जानते होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। सेकेंडरी में हम ले लेते हैं, सेकेंडरी में क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास, सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है सर। सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, और आपने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, एसडी कार्ड, है ना, वो भी इसी में ही आ गया। हाँ सर। और सर पेन ड्राइव हो गई। क्या कह रहे हो? एचडीडी जो अलग से नहीं लगती। एसडीडी तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, वो एचडीडी का ही एडवांस वर्जन है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है एचडीडी के मुकाबले। एचडीडी में आप एसडीडी भी ले सकते हो। ये देखो, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, इसलिए ये मेन मेमोरी है जो कि हेल्प करती है कंप्यूटर को चलाने में। हमारे ह्यूमन में भी क्या होता है, हम दो तरीके के सप्लीमेंट लेते हैं, एक खुद के और एक एक्सटर्नल सप्लीमेंट। खुद के क्या होते हैं, जो हमें खाने में मिल जाते हैं, रोटी हुआ, चावल हुए, दाल हुई। और इनमें एक्सटर्नल में क्या होता है, हम बाहर से लेते हैं, कोई प्रोटीन हो गया, कोई टेबलेट हो गई। ऐसे ही कंप्यूटर में भी यही है। प्राइमरी क्या है, जो उसको पहले से ही मिली हुई, यानी जो मदद करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कंप्यूटर के लिए मदद करते हैं। और सेकेंडरी में क्या है, आप कुछ अपने फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको क्या डेटा इधर से उधर ले जाना है तो आप प्राइमरी सेकेंडरी में यूज करोगे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड यूज करोगे। आपको चाहिए सीडी चलानी है, ये फीचर है ना आपका, आप कैसेट लगाओ तो आपको सीडी रोम लगाना पड़ेगा। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं होंगी तो कंप्यूटर चल जाएगा, पर अगर इंटरनल स्टोरेज नहीं होंगी यानी ये मेन स्टोरेज, तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है सर, हेलो, समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। अब नो आईक्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे। आईक्यू यानी उसके पास कोई अपना दिमाग नहीं है, जो हम ऑर्डर देते हैं उसे ही वो फॉलो करता है, उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, यानी इसके पास अपनी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई काम सर सोच समझ के करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, क्या सीक्वेंस होगा, क्या डिटरमाइन करेंगे, क्या टास्क होगा, क्या परफॉर्म करेंगे, सारी चीजें। कंप्यूटर के पास कोई कुछ नहीं होता, जैसा हम ऑर्डर देंगे वैसा वो फॉलो कर देगा। एक एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, उसके अंदर फीलिंग नहीं होती है क्या चीज गलत है क्या सही है।
ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, ये डिसएडवांटेज में मत लेना, ये करेक्टरिस्टिक्स थी, यानी ये उसकी मेन चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए उसके बारे में। ऐसी ऐसी चीज भी होती हैं। अब आता है हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आप अच्छे से देख लीजिए, देखो इसको देख सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब है यानी कंप्यूटर कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ, यूजर ने डेटा दिया, डेटा डेटा मैंने बताया था आपको, डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, कुछ भी। किसी यूजर ने डेटा दिया, ये सारा चीज है ना जो स्टोरेज, ये वाला देखो जहां से मेरा कर्जर यूं करके रोटेट कर रहा है, ये प्रोसेसिंग का है। ठीक है, यानी इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आया, और आउटपुट के बाद वो निकल के क्या बन गया, इंफॉर्मेशन। जैसे हमने यहाँ दिया 2+2, जैसे मैं देखो ले दे रहा हूं कि क्या होता है कंप्लीटली। ये विक्रांत भाई कोई प्रॉब्लम, आपने हैंड राइज किया है, क्या प्रॉब्लम है सर बताइए। विक्रांत भाई क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके सर, ओके कोई नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक। इनपुट है ना, मैंने यहाँ लिखा इनपुट, इनपुट के बाद मैं लिख रहा हूँ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को मैं प्रोसेस कर देता हूँ। ठीक है सर। इनपुट में जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको क्या होता है नॉर्मली, जिससे आप समझ जाओगे, वैसे आप सब जानते हो, फिर भी मैं ले दे रहा हूँ एक तरीके से। इनपुट में मैंने दिया कंप्यूटर को 2+2, प्रोसेसिंग में वो वर्क करेगा, ऑपरेंट को अलग निकाल देगा, ऑपरेंट ऑपरेटर को अलग निकाल देगा। ऑपरेटर क्या है, ये 2 है, ये प्लस है, सॉरी ऑपरेटर ये प्लस है, ऑपरेंड क्या है, ये है जो वर्क कर रहे हैं डिजिट, इन दोनों को अलग अलग निकाल देगा, वर्क करेगा, यहाँ प्रोसेस होंगी सारी चीजें। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 को इधर एंड प्लस को यहाँ कर देता हूँ। इसके बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा 4, यानी जो ये जो काम था ये उसका इनपुट में था, ये जो काम है वो उसका प्रोसेसिंग में, ये उसका आउटपुट में। आपको समझ में आ गए होंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होती है। इसी को कहते हैं हम सीपीयू। ठीक है सर, ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग के अंदर क्या आती है, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सीपीयू है। सीपीयू में क्या है, आप मत सेकेंडरी यूनिट आपने फीचर ऐड किया हुआ है, सेकेंडरी स्टोरेज यानी मैंने एक सीडी रोम ऐड किया हुआ है। प्राइमरी में क्या है, मेरी रैम और हार्ड डिस्क इंटरनली स्टोरेज है, इंटरनली पहले से ही है। कंट्रोल और एएलयू में ऑपरेशन आएंगे, प्लस माइनस वगैरह वगैरह ये सारे आते हैं कंट्रोल में, कंट्रोल करने की। ये सारे हो गया, यानी ये एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, यानी ऐसे करके कंप्यूटर वर्क करता है। अगर किसी को ये हार्ड लगता है तो उसके लिए एक और इजी है, मैंने 2 किए हुए हैं। ये सारी चीजें सेम है, बस थोड़ा ग्राफ में थोड़ा अंतर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना या बना लेना, वो आपकी हेडेक है ना। इसके बाद आता है, मैंने इसमें भी ली है कि द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होती है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने अभी देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या होता है, हमने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग ये होता है। इसके बाद आप आगे और देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग ये होते हैं, ये होते हैं, कैसे वर्क करते हैं हर एक चीज का। अब हमारा पहला स्टेप है इनपुट। तो इनपुट में किसी को जल्दी तो नहीं हो रही है, नो सर, नो सर। है ना। तो मैं इनपुट एंड आउटपुट में ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कुछ डिफरेंस करें, चलो मैं एक वर्ड ही ले लेता हूँ क्योंकि इधर काफी हो जाएगा। मैं यहाँ करने जा रहा हूँ कि आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस मेंशन करने जा रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। मैंने यहाँ मेंशन किया ये है मेरा इनपुट। अब यहाँ इनपुट को डिस्कवर करूंगा कि हाँ ये इनपुट होता है।
इनपुट में क्या क्या आएगा, कोई एक जना बताओ। सीधे इनपुट उंगली में ना लग जाए बेटा आपकी, इनपुट में क्या कह रहे हो, सीधे उंगली ना लग जाए ऐसे उसमें। क्या क्या कह रहे हो भैया? म्यूट कर दो सर सबको। तो कुछ नहीं सर, सर म्यूट पापा कह रहे थे। अच्छा कोई नहीं ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो ये इनपुट में कोई एक जना बताओ इनपुट क्या होता है। जैसे सर एग्जाम्पल दिया टू, क्या सर? एनी वर्ड, जैसे 2+2 आपने एग्जाम्पल दिया हाँ था, हाँ वो यानी इनपुट ही है। नंबर यानी कुछ भी। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि हार्डवेयर के वो कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर हम सिग्नल्स दें, या ये कह सकते हैं कि सेंड डेटा, यानी कंप्यूटर को हम डेटा सेंड करें। ये मैंने 2+2 कहा था, तो ये डेटा ही तो सेंड किया था, ये 2+2 था, ये डेटा ही तो था। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, डेटा Yes, कुछ भी sir. हो सकता है, ये डेटा ही तो है। डेटा मैं मेन चीज ले लेता हूँ, है ना। मैंने कलर कर दिया ब्लैक है मेरा, एंड यहाँ पे 18 साइज। ये कलर ब्लैक, एंड आप लोग साथ के साथ लिखते जाना, है ना भैया। इनको भी लिख लेना। अब ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड, यानी हार्डवेयर के वो कंपोनेंट जो कि डेटा प्रोवाइड करते हैं, एंड क्या होता है उनमें, कंप्यूटर के सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। इनपुट देंगे जब भी तो कंप्यूटर में काम करेंगे। दूसरी में ये कह सकते हो सेंड डेटा, कंप्यूटर को डेटा सेंड करना भी तो इनपुट होता है, जो मैंने 2+2 दिया था। इनको मैं पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। ये 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, एंड अब हम कुछ रियल चीजों को देखेंगे, कैसे ये चीज होती क्या है। जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, एग्जांपल्स इतने होंगे, इतने कि सोच नहीं सकते हो। अब एग्जांपल्स में इनपुट का आप सब लोग क्या क्या बताएंगे, एक एक बार आप बताओ इनपुट में क्या क्या एग्जांपल आते हैं, फिर मैं बताऊंगा। जिसको पता हो वही बोलना ओनली। चलो मैं ही बता देता हूँ ना। इनपुट में क्या आएगा, माउस। माउस इनपुट होता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो, क्योंकि वो डेटा को पॉइंट करता है, पर माउस इनपुट होता है। कीबोर्ड, सर कीबोर्ड, स्कैनर, ये क्या है, इनपुट का मतलब क्या है, यानी ऐसे सारे वो इक्विपमेंट, ऐसे सारे वो चीजें जो कि डेटा को लेने का काम करती हैं, डेटा को कंप्यूटर तक का पहुंचाने का काम करती हैं। माउस क्या होता है, मैं क्लिक करूंगा डेटा को पॉइंट करेगा। कीबोर्ड में क्या, मैं दूंगा 2 and 2, तो वो इनपुट ले रहा है ना। स्कैनर में क्या है, मैं फाइल लगाऊंगा, वो स्कैन करके कंप्यूटर तक पहुंचाएगा, तो इनपुट ही तो ले रहा है वो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR सुना होगा नाम। एक आपने सुना होगा जॉयस्टिक, यस सर जॉयस्टिक है ना। और सोचो कुछ, डिजिटल कैमरा भी इनपुट होता है ना। डिजिटल कैमरा होता है एक वेब कैम। वेब कैम क्या है, हमारा जो कैमरा है, हमारी स्क्रीन लेगा, कंप्यूटर पे डिस्प्ले करेगा, तो इनपुट ही तो ले रहा है ना हमारी इमेज को। लाइट पेन, लाइट पेन क्या करता है, टच का काम करता है स्क्रीन पर। और बताओ, और मोबाइल, ये साउंड ऑफ करो, साउंड ऑफ करो, साउंड ऑफ करो। मोबाइल का न्यूमेरिक कीपैड,
न्यूमेरिक कीपैड के बाद और क्या लो? ग्राफिक टैबलेट, टैबलेट भी तो होती है। और आपके कुछ माइंड में आ रहा है उसे भी क्लियर कर लेंगे। जो मेरे में आ रहा है मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। और बताओ कुछ। रिमोट कंट्रोल आपका रिमोट टीवी का CPU भाई म्यूट कर दो, म्यूट म्यूट। टीवी का रिमोट कंट्रोल भी तो होता है ना, वो भी तो इनपुट होता है। और कुछ आप क्लियर में तो कर लेना। मतलब ऐसी वो सारी चीजें जो कि डेटा लेने का काम करती हैं वो इनपुट हैं, समझे ना? यहाँ तक इनपुट में कोई दिक्कत? मैंने सारे इतने एग्जाम्पल ले दिए हैं, कोई दिक्कत रहेगी नहीं, पर फिर भी कोई दिक्कत? सर वो ऑप्टिकल ओसीआर वाला कंसेप्ट क्या है सर? ओसीआर में क्या है सर? जैसे जैसे आपने आजकल एक ऐसी चीज देखी होंगी कि ऐसे ऐसे ऐप आते हैं जो इमेजेस में से टेक्स्ट को निकाल लेते हैं। जैसे हम अपनी कॉपी का फोटो खींचे और हम कंप्यूटर में लिखना ना चाहें तो हमारे करेक्टरों को रीड कर लेते हैं और हमें दिखा देते हैं सामने। जैसे गूगल लेंस का किसी ने यूज किया है? हाँ, तो वो उसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। यानी ये ओसीआर ये करेक्टरों को रीड कर लेता है। बस ये कि इसमें कुछ एडवांस चीजें होती हैं, वो पूरा उसी चीज के लिए बनाया गया है। और इनपुट में कोई प्रॉब्लम है ना? वो हार्डवेयर लेके चलते हैं। क्या कह रहे हो सर आप? सर यूपी यूपी क्या यूपी? सर अच्छा यूपीएस। यूपीएस सर ना ही इनपुट डिवाइस होता है ना ही आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपने कह दिया, चलो मैं नोट कर देता हूँ। कुछ चीजें हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं, उनको हम कैटेगरी में नहीं लेते हैं। यानी वो क्या करते हैं, इनपुट को लेकर और आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं, पर बीच में प्रोसेसिंग, यानी उनका काम प्रोसेसिंग करना ही होता है। इन्वर्टर क्या करता है? प्रोसेसिंग ही तो करता है। वो आपसे कुछ ले थोड़ी रहा है, ये आपको प्रोवाइड दे रहा है, दोनों काम कर रहा है ना। बीच में क्या प्रोसेसिंग का काम कर रहा है वो ओनली। इनपुट इज नाइदर इनपुट और नॉर आउटपुट। ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो कि मतलब देखो, जो भी पावर सप्लायर होते हैं ना, या जो पावर की चीजें होती हैं वो सारी प्रोसेसिंग में है। जैसे माउस की कह सकते हैं, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। बस माउस हमारा इनपुट लेके पॉइंट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो मेरी क्लिक, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ ना पैड से, इनपुट है नहीं ये। माउस तो ओनली जैसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कैसे, ये माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, पर ये हमने इनपुट कैटेगरी में रखा हुआ है क्योंकि ये सारे काम इनपुट से ही लेके करता है। और इनपुट में कोई दिक्कत? जो आजकल के यूपीएस आते हैं ना वो इनपुट कह सकते हो, पर जो मेन यूपीएस होते हैं, जो आपने देखा हुआ जो कंप्यूटर के यूपीएस आते थे पहले, वो इनपुट नहीं होते थे। आजकल में क्या है कि स्पेशलाइजेशन आ गया है, कुछ अनट्रिप्टेबल पावर यूज करते हैं, कम पावर ले लिया एंड यूजर के अनुसार वोल्टेज किसी ने कम दे दी, ज्यादा दे दी, वोल्टेज रेगुलेटर, वो एडवांस है। मतलब उनमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। मैं आउटपुट लेता हूँ, इनपुट में कोई दिक्कत नहीं होती। लिख लें तो ज्यादा बेटर है, वरना स्क्रीनशॉट तो फिर ले लें। किसी का कॉल आ रहा है, मैंने कहा था ना म्यूट कर दिया करो भाई। इनपुट आपने बता दिया, कोई आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या होता है? प्रोसेसिंग भी तो बता दो, इसी उस थर्ड पे आएगा ना आउटपुट। तो मैंने बताया तो था कि प्रोसेसिंग की मेन हमारी दो ही कैटेगरी होती है, इनपुट एंड आउटपुट। प्रोसेसिंग कुछ होती है। प्रोसेसिंग डिवाइस देखो, आप देखो बोलोगे सीपीयू क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? यू तो अभी तो सर आउटपुट है।
सीपीयू आउटपुट। आप और सोच लो। अभी मैंने इनपुट आउटपुट का एक एक एग्जांपल दिया है और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को बताया था 2+2 लेकर। तो आप सोच के बताओ क्या हो सकता है। एंड आप सभी के लिए ये है, सब जने बताओ सीपीयू क्या होता है। यूपीएस चलो मैंने बता दिया, सीपीयू बताओ क्या होता है जल्दी। इनपुट पर इनपुट। सीपीयू का कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसका मतलब उसका मतलब उसमें एएलयू, एमयू और सीयू तीन होते हैं, कंट्रोल यूनिट वगैरह सब। जो ऐसी चीजें होते हैं सीपीयू हुए, यूपीएस हुए, जो स्टोरेज की चीजें हुई, वो ना ही इनपुट में आती है ना ही आउटपुट में आती है। ये क्या करते हैं, कुछ इनपुट से लेते हैं, कुछ आउटपुट का लेते हैं, मिक्सचर कर देते हैं। ये प्रोसेसिंग का मान लो, मतलब ये सबका ले लेते हैं। इनका काम है चीजें प्रोवाइड वगैरह कराना, तो इनका इनपुट आउटपुट से कुछ मतलब नहीं है। नाइदर इनपुट नॉर आउटपुट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे कुछ, तो उनमें देखते होंगे इंग्लिश में, यानी कुछ डिफरेंट होते हैं इनसे अलग। क्या कह रहे भैया? और इनके अंदर वो भी तो होता है रेम एंड रोम। इनपुट के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, आप सिंगल ही देते हो। सीपीयू के अंदर क्या होता है, रेम होता है, रोम होता है, प्राइमरी स्टोरेज होती है। इनपुट के अंदर क्या होता है, इनपुट तो देगा ना यूजर जीरो से। तो इस वजह से सीपीयू मास्टर पावर कह सकते हो कंप्यूटर की, ब्रेन ही तो कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, तो कंप्यूटर का दिमाग। तो सीपीयू ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है, ऐसे ही ना ही यूपीएस। हम उसको कुछ दे थोड़ी रहे हैं। अब आउटपुट पे हम जाते हैं, ऐसे ही हम हार्डवेयर कंपोनेंट उसी से रिलेटेड बना लेते हैं, डेफिनेशन सेम बने। हार्डवेयर के ऐसे कंपोनेंट जो डेटा को रिसीव करते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर ही तो होते हैं सर। माउस भी तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर है कि नहीं है? पर इसमें वो किए जाते हैं नहीं, यस सर। कुछ ऐसे होते हैं जो डेटा लेने का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं डेटा देने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं, जैसे सीपीयू यूपीएस वगैरह हुए। तो प्रोसेसिंग को कौन देखता है? आप कंप्यूटर में घुसकर देखते हो क्या अंदर चल रहा है। तो इसलिए ही मेन कहा है ना मैंने, दो ही रखी गई है, इनपुट एंड आउटपुट। ऐसी वो सारी चीजें जो यूजर की कोई मतलब की नहीं है, उन्हें हाइड कर दिया जाता है फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है सर। हार्डवेयर के वो सारे कंपोनेंट जो कि डेटा को रिसीव करने का काम करते हैं या कोई टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं, उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। अब जैसे उसमें लगाया था हमने सेंड द डेटा, ऐसे हम इसमें लगाते हैं गेट द डेटा। इनपुट आप दोगे कंप्यूटर को, तो आउटपुट क्या करेगा, हार्डवेयर क्या करेगा, कंप्यूटर से लेगा ना, वो आपने तो दे दिया पहले। फिर वो कंप्यूटर से लेके आपको प्रिंट करेगा डेटा को, यानी आपको डिस्प्ले करेगा, वो आउटपुट है ना। इसमें एग्जांपल में काफी अच्छा एग्जांपल ले लेंगे जिससे आप सबको क्लियर भी हो जाएगा आराम से। आउटपुट का कोई एग्जांपल बताओ जैसे इनपुट का बताया था। बताओ आउटपुट का कोई एग्जांपल। इमेजेस। एलईडी स्क्रीन। सर मैंने आपको बताया था ये चीज क्या होती है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों रुकिए, इनपुट एंड आउटपुट दोनों हार्डवेयर होते हैं। इमेजेस हार्डवेयर है? इमेजेस हार्डवेयर थोड़ी है, स्क्रीन इमेजेस तो डेटा है। सर, स्क्रीन क्या क्या स्क्रीन? बिल्कुल करेक्ट। स्पीकर, प्रिंटर। प्रिंटर,
तो लिख लेते हैं मॉनिटर। किसी भैया ने बोला था स्क्रीन, तो स्क्रीन यानी मॉनिटर। स्पीकर, प्रिंटर, और सर और बताओ कोई। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखे हैं किसी ने? ये सब ऐसे प्रेजेंटेशन देने वगैरह के काम आते हैं। और बताओ जीपीएस, ये तो रह गया जीपीएस, आउटपुट ही तो है ये। और बताओ कोई। माइक देखो माइक है, माइक इनपुट में मानी जाएगी क्योंकि वो हमसे ले रहा है ना। तो लेता है। स्पीकर आ ही गए इसमें सर। इसमें एक और चीज कर देता हूँ, देखो मॉनिटर में ऑल टाइप्स के आएंगे, है ना। एलसीडी, एलईडी काफी होते हैं, सीआरटी भी होते हैं, ये सब है ना। एलईडी, सीआरटी, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं मॉनिटर। इन्हें मैं डिस्कस करूंगा, है ना। ऐसे प्रिंटर भी काफी होते हैं ऑल टाइप्स के। लेजर प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होते हैं, काफी होते हैं ये। तो ये इनपुट एंड आउटपुट का हो गया क्लियर यहाँ तक? लिख लेना। है ना, तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। हमारी इनको डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी यूनिट, फिर ये खत्म हो जाएगा पूरा। फिर यही रह जाएंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आगे चल के बात है ना। मेमोरी यूनिट में क्या होते हैं? मेमोरी यूनिट आपने देखी होंगी कि कोई बताएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी क्या होते हैं ये? क्या सर? केबी, एमबी, जीबी, टीबी क्या होते हैं ये? ये सब स्टोरेज के सब होते हैं। आप चलो नहीं बता पा रहे, चलो आप ऐसे समझ सकते हो, यानी हमें डेटा को असाइन करने के लिए कोई एक्सटेंशन चाहिए, यानी डेटा की पहचान कर सके, ऐसे कुछ हमें डिजाइन करना पड़ेगा। हम कोई किसी का साइज कैसे पता चलेगा, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, उसकी एक्चुअल प्रोसेसिंग रेट कितना है, समझ रहे हो ना। डेटा को स्टोर करेंगे हम सारी चीजें, तो कहाँ है वो, क्या है। मेमोरी यूनिट में दो चीजें आ जाती हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी वाला भी ले सकते हो, मेमोरी में वो भी तो है। और एक आप ये भी ले सकते हो कि डेटा को किस फॉर्मेट में असाइन करेंगे हम, एमबी में करेंगे, जीबी में करेंगे, टीबी में करेंगे, पीबी में करेंगे, या और आगे 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 में करेंगे, 10 टीबी में करेंगे, हेप्टाबाइट में करेंगे, किस में करेंगे, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप देखो स्टोरेज में लेंगे इसको, तो आप कर सकते हो सीडी ड्राइव कर सकते हो, सीडी रोम कर सकते हो, पेन ड्राइव कर सकते हो, फ्लॉपी ड्राइव कर सकते हो। और इसमें लेंगे अगर आप स्टोरेज यानी एक्सटेंशन में लेंगे, नापने वाली चीजों में लेंगे, तो आप किस में लोगे, एमबी में लोगे, जीबी में लोगे, टीबी में लोगे, केबी में लोगे, बाइट में लोगे, बिट्स में लोगे, और काफी हैं, है ना। कोई दिक्कत? टीबी क्या होता है? टी टेराबाइट, टीबी इक्वल टू 1000 बाइट। वैसे तो 1024 होते हैं, हाँ ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, चलो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1000 मेगाबाइट देखो हमें ह्यूमन रीडेबल होते हैं ना, यानी जो हम ह्यूमन के हिसाब से 1024 बराबर होता है 1 MB, है ना। 1024 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है सर। 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट। ये आगे भी होते हैं पर अभी ये आएंगे नहीं, क्योंकि इनका भी एक अलग आएगा। 17 तरीका की यूनिट होती है, मैं अभी बेसिक ही बता रहा हूँ। अलग देखो, अभी तो ये
ओनली डिफाइन हो रहे हैं, अभी तो इनकी डेप्थ में जाएंगे। कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ जब तक हमने सारी चीजें ना देख ली। 1024 KB इक्वल टू 1 MB, समझ रहे हो ना। अभी बाइट भी आएगा इसमें, सॉरी ये मैंने लिख दिया है ना, 120 KB। अभी तो बाइट भी आता है 12 का, काफी होते हैं। मेनली ये तीन, आजकल आप तीन ही चीज देख रहे होंगे, KB, MB, GB, TV, जो आपने जनरल में देखी होगी। टीवी भी मुश्किल देखी होगी आपने, जीबी ही देखा होगा। है ना। तो ये हो गया। सीपीयू आपको बता ही दिया था, सीपीयू क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तीनों का कलेक्शन ही मान लो सीपीयू। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, बिल्ट इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अंदर, यानी काफी चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। कोई भी चीज आप 2 से सेकंड में ही एग्जीक्यूट कर देता है। Bad boy.